हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 30 जुलाई। 30 जुलाई से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर है उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 29 जुलाई। हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मकसद बाघों के संरक्षण को लेकर जागरूकता पैदा करना है और साल 2010 से ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। दुनिया के बाघों की जनसंख्या का 70% भारत में है। 2014 में जहां बाघों की आबादी 2226 थी, वहीं 2019 में यह बढ़कर 2967 हो गई है। मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या 526 पाई गई है, जबकि कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442 बाघों की संख्या है। तो 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारत मानक ब्यूरो ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि BIS केयर। केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS की मोबाइल ऐप BIS केयर लॉन्च किया गया है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के लिए 3 पहलों यानी कि मानकीकरण, अनुरूपता आकलन तथा BIS के प्रशिक्षण का भी शुभारंभ किया गया है। BIS केयर ऐप उपयोक्ताओं को ISI मार्क एवं हॉलमार्क उत्पादों की विनियमितता की जांच करने के साथ साथ शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाएगी। तो BIS केयर भारत मानक ब्यूरो को द्वारा मानक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जैमी वार्डी। लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जैमी वार्डी को 2019-20 की सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है। 33 साल की वार्डी गोल्डन बूट अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं और इनसे पहले 22 गोल जीते थे अमरीक अबामे ने और डैनी गिग्स ने 22 गोल भी मारे थे। मैनचेस्टर सिटी के फॉरवर्ड रेहेम स्टर्लिंग को भी 20 गोल को हराकर प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारत को 5 राफेल विमान मिल गए हैं। इन्हें किस देश से खरीदा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि फ्रांस। हाल ही में भारत को 5 राफेल विमान मिल गए हैं। इन विमानों ने अंबाला एयरपोर्ट पर लैंडिंग की है। राफेल को फ्रांस से खरीदा गया है और भारतीय वायु सीमा में राफेल विमानों की अगुवाई में 2 सुखोई 30 MKI विमानों ने की हैं। भारत ने 4 साल पहले 36 राफेल विमानों खरीदने के लिए फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए का करार किया था, जिसमें से 5 राफेल विमान मिल गए हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख RK भदौरिया हैं। तो अब हम जान लेते हैं फ्रांस के बारे में। तो इसकी राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का गुस्ताव ट्रैवे अवार्ड दिया गया है। इसका नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि आदित्य। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और वोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रैवे अवार्ड जीता है। इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली
काओ की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट्स घोषित किया गया है। यह नौका केरल राज्य जल परिवहन विभाग की हैं, जो 2017 में केरल के अलबुझा जिले में वाइकम और थवंगवाड़ू के बीच शुरू किया गया था। तो आदित्य नाम की पहली भारत सौर ऊर्जा संचालित नौका को गुस्ताव ट्रॉवे अवार्ड जीता है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर एक सह ब्रांडिंग संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC और SBI कार्ड द्वारा रुपे प्लेटफॉर्म पर किया गया एक नया सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इस कार्ड को लॉन्च केंद्रीय रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। इस नए कार्ड को रेल यात्रियों के लिए एक सुरक्षित सुविधा करने के और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। नया रुपए के क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी कि NFC तकनीक के लैस हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश को $4.3 बिलियन की ऋण की मंजूरी किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि दक्षिण अफ्रीका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने दक्षिण अफ्रीका में आपातकालीन सेवाओं के लिए $4.3 बिलियन के ऋण की मंजूरी दे दी है। यह राशि जो विश्व में किसी भी देश को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए मंजूर की गई सबसे बड़ी राशि है। तो अब हम जान लेते हैं IMF के बारे में यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। अच्छा, प्रबंध निदेशक कौन है? तो ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और मुख्य अर्थशास्त्री हैं भारतीय मूल के गीता गोपीनाथ। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 5वीं वार्षिक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक का आयोजन किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बीजिंग। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB ने के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक का आयोजन वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन किया गया है। भारत की ओर से केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक की थीम AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड पर आयोजन की गई है। तो AIIB की मुख्यालय है बीजिंग। स्थापना हुई थी 2016 में और अध्यक्ष हैं जिन लिकुन। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस देश के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड 500 विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि इंग्लैंड। इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट विकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने यह मुकाम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे मैच के 5वें दिन हासिल किए हैं। ब्रॉड यह उपलब्धि हासिल करने वाले एडरसन के बाद इंग्लैंड के दूसरे और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों की सूची में 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अच्छा, सबसे पहले लिए थे जिसमें 800 विकेट के साथ श्रीलंकाई दिग्गज गेंदबाज मुरली मुथैयाधरन ने सबसे ऊपर हैं जिन्हें 800 विकेट लिए हैं, और दूसरे नंबर पर है शेन वॉर्न और तीसरे नंबर पर है भारतीय मूल के अनिल कुंबले 619 विकेट। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे UN जलवायु परिवर्तन का युवा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अर्चना सोरेंग। हाल ही में उड़ीसा की अर्चना सोरेंग को UN जलवायु परिवर्तन को युवा सलाहकार नियुक्त किया गया है।
अर्चना सोरेंग विश्व के उन 6 अन्य युवाओं जलवायु नेताओं के साथ शामिल होंगी जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। यह 18 से 28 वर्ष के युवा कार्यकर्ताओं का समूह है। तो हाल ही में अर्चना सोरेंग को यूएन जलवायु परिवर्तन का युवा सलाहकार नियुक्त किया गया है और ये उड़ीसा से राज्य से हैं। तो प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का आंसर के बारे में। तो कल का प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संस्करण का मेजबानी करेगा। तो अब हम बात करते हैं आज का सवाल का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें और सभी साथी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।